आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 28 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रहा है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू अपने पास इसके बराबर दे रखा है, यानी आपको इंटीग्रेट करने के बाद इस फॉर्मेट में दे रखा है अल्फा और बीटा। ये जो अल्फा और बीटा है वो अपने पास क्या है, आर इंटीजर्स। यहाँ पर देख लीजिए इंटीजर्स है, तो अपने पास क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। चलिए काफी ज्यादा आसान है। यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक दे रखा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ √3 ये दे रखा है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास किस बराबर 3 के बराबर दे रखा है। हाँ या ना, इन पूरे के पावर में अपने पास क्या दे रखा है 3 के बराबर। इस बात का ख्याल रखिएगा, पूरी के पावर में 3 है और ये पूरे स्क्वायर रूट के अंदर है और नॉमिनेटर में अपने पास क्या लिखा हुआ, तो नॉमिनेटर में लिखा हुआ 15x³ के बराबर और यह आ गया अपने पास dx के बराबर। यही तो लिखा हुआ, यही हम अपने पास एज इट इज उतार दिए। अगर आप गौर से देखते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपने पास कुछ मान लीजिए, तो क्या माने, तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं या टी स्क्वायर मान लीजिएगा, तो अपने पास ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया 2x dx इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे 2t टी के बराबर। तो यहाँ से अपने पास x dx और इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर t dt के बराबर। हाँ या ना, इस एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं x³ को अपने के पास ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स के बराबर लिख सकते हैं क्या, x³ को आपने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स x³ ही लिखा हुआ है। अब आपने के पास यहाँ पर बताइए दिया गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के, अच्छा लिमिट अभी आपने के पास नहीं चिपकाई है। यहाँ से आपने कहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अपने क्या माने टी माने, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अपने के पास आ जाएंगे टी के बराबर और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अपने पास टी स्क्वायर के बराबर, टी के बराबर नहीं टी स्क्वायर के बराबर। तो यह गया अपने पास किस बराबर टी स्क्वायर और प्लस टाइम्स टी स्क्वायर की पावर में अपने पास 3 है, तो यह गया 6 की पावर में अपने पास 1/2, तो यह गया टी क्यू के बराबर। हाँ या ना, यही लिखा हुआ है हाँ या ना, ठीक है। और नॉमिनेटर में अपने पास क्या है एक्स dx, इस पूरी की जगह अपने पास क्या आ जाएंगे टी dt, तो यह गया अपने पास किस बराबर टी dt के बराबर। अब अपने के पास यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यह आ गया 15x स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 15 और इंटू एक्स स्क्वायर की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो टी स्क्वायर -1 के बराबर। हाँ या ना, टी स्क्वायर -1 के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब अपने के पास यहाँ तक आ गया, अब अपने पास लिमिट चिपकाइए। लिमिट अपने पास किसके चिपकेंगे, तो लिमिट अपने पास इस बात का ख्याल रखिएगा, तो लिमिट अपने पास अब टी का चिपकेगा लिमिट, तो लिमिट अपने पास क्या है, तो एक्स अगर 0 डालते हैं तो वाई ये टी 1 हो जाएंगे, x इक्वल टू 1 डालते हैं तो टी अपने पास किस आ जाएंगे 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास यहाँ से क्या कीजिए, थोड़े से कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक और यह गया अपने पास 15 टी स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 और टी dt और डिनोमिनेटर में अपने पास किसको आ जाएंगे, तो टी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो बाहर ये टी आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर कॉमन ले ले तो यह आ गया अपने पास t+1 के बराबर। हाँ या ना, टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये टी आ जाएगा, ये अपने पास 1 आ जाएंगे, ये अपने पास टी बाहर आ जाएगा, अपने पास गया। सर ऐसे बोलते हो क्या गया, हमें पता नहीं चलता, तो ये अपने पास गया और ये आ गया अपने पास किस बराबर है dt के बराबर। अब अपने के पास सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो जैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ से अपने के पास यहाँ पर जगह तो है नहीं, तो इधर अपने के पास लिख लेते हैं। यहाँ से अपने के पास लिखेंगे तो ये किस पर आ जाएंगे इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक 15, तो अपने पास ये क्या आ गया बाहर आ गया और ये आ गया अपने पास 15। अब अपने पास क्या कीजिए टी स्क्वायर को क्या करते हैं t+1 और इंटू अपने पास किस बराबर t-1 से अपने के पास फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर देते हैं और ये आ गया अपने पास किस बराबर t+1 और इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास 1/2 के बराबर और ये आ गया अपने पास dt के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास जैसे t+1 अपने पास यहाँ पर डाले तो अपने पास ऊपर कुछ बन रहा है, तो यहाँ से आ गया 15 स्क्वायर रूट ऑफ 1 और ये 2, ये आ गया अपने पास t+1 और इन पूरी की पावर में 1/2 और ये आ गया अपने पास किस बराबर t-1 और ये आ गया अपने पास dt के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, तो यही बनेगा ना, अपने पास 1 में से अपने पास 1/2 जाएगा तो अपने पास नॉमिनेटर में 1/2 आ गया और ये आ गया t dt के बराबर। अब अपने के पास किसी एक को हटाइए, तो यहाँ से t+1 को अपने पास क्या करते हैं कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास t+1 को क्या को t+1 कलर चेंज कर लीजिए, t+1 को अपने के पास क्या मानिए, तो यहाँ से t+1 इसको अपने पास क्या मान लेते हैं m स्क्वायर मान लेते हैं। t+1 को जैसे ही m स्क्वायर मानेंगे ये अपने के पास गया तेल बेचने के लिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 15 और इंटीग्रेशन ये आ गया m स्क्वायर, जैसे ही इसको माने ये पूरी क्वांटिटी अपने पास किस में कन्वर्ट होगा m स्क्वायर में और m स्क्वायर की पावर 1, तो ये आ गया अपने पास m के बराबर। हाँ या ना, और इंटू यहाँ से अपने पास t की जगह अपने पास क्या आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास m स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2 dt के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, t की जगह अपने पास यहाँ पे t को अगर सॉल्व कीजिएगा ये आ गया अपने पास m स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास किस पर आ जाएंगे
तो माइनस टाइम्स आपने के पास 1 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपने के पास ये आ गया एम स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 और डी टी की जगह आपने के पास क्या कीजिए, ये आ गया अपने पास डी टी इक्वल टू आ गया अपने पास 2m dm के बराबर। हाँ या ना, तो यहाँ से आपने पास आ जाएगा 2m और dm के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने पास लिमिट बताइए, तो अगर आपने के पास लोअर लिमिट 1 डालते हैं तो m आपने के पास एम स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर। m इक्वल टू 2 डालते हैं तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर। तो यहाँ से आपने पास आ गया 15 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से अपने पास 15 को अपने पास डायरेक्ट 30 लिख दे क्या, क्योंकि यहाँ पर अपने पास ये भी 2 भी तो एक्स्ट्रा है, ये आ गया अपने पास 30 और इक्वल टू रूट 2 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो रूट 3 तक, और इसको अपने पास अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास m की पावर में स्क्वायर, m की पावर में 4 माइनस 2m स्क्वायर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। और ये आ गया अपने पास dm के बराबर, यहाँ पर जगह नहीं आपने के पास, इधर सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 30 इंटीग्रेशन रूट 2 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, रूट 3 तक, रूट 2 से लेकर के अपने पास रूट 3 तक, और ये आ गया m की पावर में 4, तो m की पावर में 5/5, m की पावर में 5/5 के बराबर। ठीक है, अच्छा ये आपने के पास इंटीग्रेट ही कर रहे हैं, तो आपने पास इसको लिखने की जरूरत क्या है, हम डायरेक्ट आपने पास क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो m की पावर में 5 और बाई 5 और अपॉन में आ गया अपने पास 2m स्क्वायर बाई 3 के बराबर, तो 2m क्यू और अपॉन में 3 के बराबर। लोअर लिमिट और अपर लिमिट चिपकाइए, तो लोअर लिमिट आपने किस बराबर है, रूट 2 के बराबर, अपर लिमिट आपने किस बराबर है, रूट 3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये आपने पास 30 को यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपने पास सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपर लिमिट आपने पास डालेंगे रूट 3, तो यहाँ से आ गया अपने पास 30, यानी तो पहले अपने पास यही सॉल्व कर ले क्या, अपने पास एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया अपने पास 30, एलसीएम लीजिएगा तो अपने पास किस आ जाएंगे 5 तिया 15, और ये आ गया अपने पास m की पावर में 3, m की पावर में 5, और माइनस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास किसके बराबर, 3 पंजे 15, तो ये आ गया 10m की पावर में अपने के पास 3 के बराबर, और लिमिट आ गया अपने पास रूट 2 से लेकर के रूट 3 तक। अब कैलकुलेशन वाला काम है वो आप खुद कीजिए अपने हिसाब से, तो ये आ गया अपने के पास 5 तिया 15, 3 दूनी 3 पंजे 15 10, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2, क्योंकि ये 15 अपने पास कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब अपने पास लिमिट तो डालना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, जैसे लिमिट डालेंगे तो ये आ गया अपने के पास 3 और ये आ गया रूट 5, इनकी पावर में आ गया अपने पास किस बराबर, सॉरी रूट 5 नहीं रूट 3, और इनकी पावर में आ गया अपने पास 5 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 10, और ये आ गया अपने पास रूट 3, तो अपने पास कुछ कॉमन ले क्या, कॉमन लेंगे तो अपने पास कुछ तो सहूलियत होगा। हम ये सोच रहे हैं कि अपने पास कुछ सहूलियत हो जाए अपने के पास, तो रूट टू है एम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एम स्क्वायर जैसे हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, ये अपने पास तो 2 बाहर आ गया, एम स्क्वायर हम अंदर में से कॉमन ले रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। एम स्क्वायर जैसे अंदर में से कॉमन ले गया तो ये आ गया अपने पास 3m³ के बराबर, ये हो जाएगा ना 3m³, और माइनस टाइम्स ये किसके और आ जाएंगे 10m के बराबर, कोई दिक्कत। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट चिपकाइए, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ये आ गया रूट 2 और ये आ गया अपने पास रूट 3 के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 2 और इंटू रूट 3 अपने पास जैसे ही डालेंगे तो ये किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 3, और ये आ गया m³ ये आ गया अपने पास 3 रूट 3 के बराबर, m³ अपने पास 3 रूट 3 और माइनस टाइम्स 10 रूट 3 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अपर लिमिट डालने के बाद माइनस टाइम्स लोअर लिमिट डालिए तो 2 इंटू यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 3 इंटू 2 रूट 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स 10 रूट 2 के बराबर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन अपने पास लास्ट में थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन है। ये आ गया 3 3 9, 9 में से 10 जाएगा माइनस, तो माइनस 3 रूट 3 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, क्योंकि अपने पास देख लीजिए 3 3 9, 9 में से 10 जाएगा -1 को 3 से मिल जाएगा 3 रूट 3, और माइनस टाइम्स 2 इंटू 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपने पास ये आ गया 3 दूनी 6 और 10, 10 में से 6 जाएगा तो अपने पास किस आ जाएंगे -4 के बराबर, तो -4, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर +8 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास +8 और रूट 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 16 रूट 2 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 6 रूट 3 के बराबर है, हाँ या ना, 16 रूट 2 और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर जाएंगे 6 रूट 3 के बराबर। अब अपने पास वैल्यू किसका पूछा है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए कंपेयर कर लेते हैं। जैसे अपने पास कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करना है अपने के पास, तो यहाँ से अपने पास अल्फा रूट 2 और माइनस टाइम्स सॉरी प्लस टाइम्स बीटा रूट 3, इसको अपने पास इससे कंपेयर करना है। यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 16 के बराबर, और बीटा इक्वल टू अपने पास किस आ जाएगा -6 के बराबर। दोनों का सम बताना है यानी अल्फा प्लस बीटा बताने, तो 16 में से 6 जाएगा तो अपने पास 10 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे 10 के बराबर। अब देखिए आपने के पास ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो फुल एंड फाइनल जो आंसर होंगे वो अपने के पास 10 के बराबर ही होंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अबे 10 भाग कहाँ गया, इसके जो आंसर हो जाएंगे वो अपने के पास 10 के बराबर लिख जाए यार 10। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर होंगे वो अपने के पास 10 के बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में आकर के अपने के पास चलिए अपने के पास 10 तो आ नहीं रहे, तो यहाँ से अपने के पास हम इधर लिख देते हैं 10, कहीं पे नहीं आ रहे यार।
तो फाइनल आंसर आपने के पास, चलिए इधर ही तो है ना, अपने पास इधर है, तो फाइनल आंसर आपने के पास यही हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो आपने किस बराबर आ जाएंगे, 10 के बराबर। यही पूछ रखा था, ये आपने पास आंसर हो गया। तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 28 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। और सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं आपने के पास 2-2 3-3 बार लगा, 2 बार आपने सब्स्टिट्यूशन लगाए गए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।